आदाब नाज़रीन, इस वक्त की ख़ास खबरों में इस्तकबाल है आपका। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति अवार्ड तक़सीम करेंगे। इस सालाना कौमी अवार्ड से ख़ास तौर पर कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और अमली मैदान में नुमाया ताउन करने वाली ख़वातीन ग्रुपों और इदारों को नवाजा जाता है। आज बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नारी शक्ति अवार्ड याफ्तागान के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का ट्विटर अकाउंट हुसूलियाबियाँ हासिल करने वाली ख़वातीन के ज़रिए चलाया जाएगा। ये पहली मरतबा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के तई एहतराम सोशल मीडिया के अपने सभी वसाइल को ख़वातीन को वफ़ करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि कुछ ही दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया अकाउंट तर्क करने पर गौर करने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने मंगल को कहा था कि वो यौम ख़वातीन के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी ख़वातीन को सुपुर्द करेंगे जिनकी ज़िंदगी दूसरे लोगों के लिए बाइसे तहरीक हो। उन्होंने लोगों से ऐसी ख़वातीन की कहानियाँ दूसरे लोगों से मुश्तरक करने की भी गुजारिश की है। और बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि मैं तमाम ख़वातीन को दिली मुबारकबाद देता हूँ। ये दिन समाज, मुल्क और दुनिया की तामीर में ख़वातीन के अहम किरदार और अनथक कोशिशों के लिए उनके तई इज़्ज़त बख्शने का मौका है। साथ ही ये उन गैर मामूली हुसूलियाबियों की निशानदही का भी मौका है जिनके ज़रिए ख़वातीन ने ज़िंदगी के हर एक शोबे में अपनी पुरअसर मौजूदगी दर्ज कराई है और अपने लगन और अज़्म मुसम्मम की मिसाल पेश की है। आइए बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर हम सब ख़वातीन की हिफाजत और एहतराम को यकीनी बनाने का अज़्म दोहराएं, जिससे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशों की तकमील की सिमत में बग़ैर किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुताल्लिक़ा वज़ारतों के साथ नोवेल कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल और इससे मुताल्लिक़ तैयारियों पर जायज़ा मीटिंग की। सेहत के सेक्रेटरी ने इस मीटिंग में वज़ारत सेहत की जानिब से उठाए गए तमाम फैसलों की जानकारी दी। ये पूरी मालूमात लोगों की सेहत निगरानी, लेबॉर्ट्री सपोर्ट, अस्पतालों की मुस्तैदी, लॉजिस्टिक और ख़तरे की जानकारी जैसे मौज़ूआत पर मबनी थी। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहद उबूर करने प्रोटोकॉल के मुताबिक अवामी सतह की निगरानी, अस्पतालों में निगरानी के लिए मुनासिब बेड की दस्तयाबी को यकीनी बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सभी महकमों की जानिब से किए जा रहे कामों की तारीफ की और कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक भारत को अपनी तैयारी रखनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अफसरान से कहा कि वो ईरान से भारतीयों को जल्द वापस लाने का मंसूबा बनाएं। जन औषधि दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जन औषधि योजना के मुस्तफ़िदीन और मुंतज़मीन से बातचीत की। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतालिक हर तरह की अफवाहों से बचना बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करने की अपील की और कहा कि पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि मराकज़ के मुस्तफ़िदीन और मुंतज़मीन से बातचीत के दौरान कहा कि जन औषधि दिवस सिर्फ एक मंसूबे का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों और लाखों कुनबों के साथ मुंसलिक होने का दिन है जिन्हें इस योजना का फ़ायदा मिला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार लोगों की बेहतर सेहत के लिए 4 नुकात पर काम कर रही है। और भारतीय खातून क्रिकेट टीम आज मेलबॉर्न में 2020 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। भारतीय खातून टीम ने पहली मरतबा आईसीसी T20 आलमी कप फाइनल में रसाई हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म ने फाइनल मैच के लिए दोनों टीमों को मुबारकबाद दी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मॉरिसन T20 आलमी कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। भारतीय खातून टीम और ऑस्ट्रेलियाई खातून टीम को मुबारकबाद। यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अच्छा खेलने वाली टीम जीते और पहाड़ की तरह MCG भी नीले रंग से रंगा हो।
اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔